टू क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। इसमें हमें डोमेन एंड रेंज पता करानी है और हमें ये दो फंक्शन दिए हुए इन दोनों की करानी है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं, आंसर फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स, ये वाला ले लेते हैं सबसे पहले। अब गाइस सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस फंक्शन में, जब मैंने आपको ये पहले वाली वीडियो में जाने के लिए कहा है, इसमें मैंने आपको बताया एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स के बारे में सब कुछ बताया। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्स होता है, हमेशा एक्स में कुछ भी वैल्यू डालो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा आपको। एक्स में चाहे आप -1 डालो, एक्स में चाहे -2 डालो, एक्स में आप कुछ भी डालो, एक्स में जो भी वैल्यू डालोगे ना तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे इसमें मैंने एक्स इज इक्वल टू -1 डाला, एक्स इज इक्वल टू -1 डाला यहाँ पे, तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 ऐसे आ जाएगा मोड के अंदर। एक्स की जगह बस मैंने -1 डाल दिया ना, तो ये क्या आ जाएगा, -1 हट के +1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस क्या करता है, माइनस की वैल्यू को प्लस में कर देता है। ऐसे ही अगर मैं -2 डालता, एक्स की जगह अगर मैं -2 डालता तो क्या हो जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू -2 ऐसे हो जाता। और अब ये -2 हट जाता तो ये माइनस, मतलब ये माइनस हट जाता तो क्या हो जाता है, +2। हमेशा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है ये जो मॉड्यूलस होता है ये। तो यहाँ भी यही करेगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू हो एक्स की तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे एक्स इज इक्वल टू, अगर जैसे मैंने 1 डालता तो एक्स इक्वल टू 1 डालने पे एफ एक्स इज इक्वल टू यही आता 1। पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, बट इसके अंदर जो भी वैल्यू डालोगे उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये है। तो इसको मैंने आपको बताया था, इसको तोड़ के हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे जब हम एफ एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे, एक्स जो है हमारा, एक्स जो है हमारा बड़ा है इक्वल टू 0। जब हमारा एक्स बड़ा है इक्वल टू 0 से तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, एक्स। ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है उस वाली, इससे पिछले वाली वीडियो में जाके जरूर देख लेना। इस वाली चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया मैंने उसमें। और जब मेरा एक्स छोटा है 0 से, उसमें क्या आएगा, -x। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये 99% बच्चों को समझ नहीं आती। उसमें जब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जब मैंने मॉड्यूलस फंक्शन बताया, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि ऐसे कब आता है, तो जरूर देख लेना, वरना समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये वाली जो मैंने ये लिखा है ब्रेक करके। देन ये तो मेरा हो गया मोड एक्स का। जब मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स लिया, जब मैंने ये लिया है उसको ऐसे ब्रेक करते हैं। पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस मोड एक्स, ये दिया हुआ है असली में क्वेश्चन में, तो हमें ये दिया हुआ है ना माइनस मोड एक्स। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे जब मैं माइनस लगाऊंगा जब, तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसके आगे यहाँ पे माइनस लगाया यहाँ पे, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, एक्स के आगे यहाँ माइनस लग जाएगा, और इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। माइनस, इसके आगे जब माइनस लगेगा तो माइनस माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। तो इतना समझ में आ गया सबको। उसके बाद देखते हैं इसका इसका हमें निकालना क्या, डोमेन और रेंज ही निकालनी है बस, और कुछ करना नहीं है। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन होते हैं हमारा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख दूँ, चाहे पॉजिटिव रखूँ, चाहे यहाँ पे तो मैं देखो सब कुछ वैल्यू रख रहा था ना एक्स की। एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा डोमेन क्या आ जाएगा, रियल नंबर, क्योंकि मैं 0 भी रख रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू भी रख रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूँ। एक्स की वैल्यू जो भी रख सकते हैं वो हमारा डोमेन होता है। सही है, तो डोमेन मेरा आ गया रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज आ जाएगी मेरी, देखो रेंज ऐसे निकालो, जब हमारा वेन एक्स बड़ा है 0 से, जब भी मैं एक्स 0 से बड़ा डाल रहा हूँ, देखो एक्स को मैंने डाला, जैसे यहाँ पे मैंने 1 डाला था एक्स, जैसे मैंने एक्स को यहाँ पे 2 भी डाल दिया, एक्स की वैल्यू 2 डाली जब मैंने, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा मेरा, एफ एक्स आ जाएगा मेरा ऐसे 2, तो ये आ जाएगा 2। यही तो मैंने डाला बस। यहाँ पे सॉरी माइनस भी है यार, यहाँ माइनस भी है। जब मैंने एक्स इक्वल टू 2 डाला तो क्या हो जाएगा, जब मैंने एक्स इक्वल टू 2 डाला तो ये माइनस, यहाँ बस ये देखो ना, मैंने यहाँ पे एक्स की जगह 2 डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसी माइनस ऐसे का ऐसी, इसके अंदर बस मैंने 2 डाल दिया। तो ये जब ये मोड में से बाहर निकलेगा तो ये 2 ही हो जाएगा। मोड में से मैंने बाहर निकाला तो ये 2 हो गया, पर ये माइनस का साइन ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये -2 हो गया। तो इसमें मतलब मुझे क्या पता लगा, जब भी मैंने कोई पॉजिटिव वैल्यू डाली तो मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है। सही है। और जब भी मैं कोई नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ, अब मैं कोई नेगेटिव वैल्यू डाल के देखता हूँ यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू एक्स की वैल्यू जैसे मैंने -2 डाली, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा मेरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह बस मैंने यहाँ पे -2 डालना है, एक्स की जगह मैंने -2 डाल दिया,
तो क्या आ जाएगा मेरा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये -2 से जब हटेगा, मोड हटेगा तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ पे तो +2 हो गया, ये वाला माइनस ऐसे कैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, सही है। तो ये -2 आ गया। तो इससे हमें क्या पता लगा, जब भी मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू डाली है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। ये देखो मेरा आंसर माइनस है, -2 है। जब मैंने यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू डाली एक्स की, तो मेरा आंसर क्या है, नेगेटिव, फिर भी नेगेटिव है। पॉजिटिव डालने पे भी नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव डालने पे भी नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो रेंज है वो नेगेटिव साइड रहेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हेन एक्स बड़ा है 0, तो एफ एक्स जो है मेरा इज इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है। ये देखो, जब मेरा एक्स मैंने 0 से बड़ा लिया ना, 2 लिया है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, मैंने जब एक्स से बड़ा लिया है, ये जब मैंने एक्स बड़ा लिया है 0 से, तो मेरी नेगेटिव वैल्यू आ रही है माइनस में, तो मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव। फिर एक और लिखो, व्हेन मैं एक्स छोटा ले रहा हूँ 0 से, एक्स 0 से छोटा ले रहा हूँ, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ, ये मैंने नेगेटिव वैल्यू लिया, तो भी मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव। और जब मैं 0 ले रहा हूँ, एक बार 0 लेके भी देख लो, व्हेन मैं एक्स इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, जब मैंने एक्स यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे मैं जब एक्स 0 लूंगा, यहाँ पे देख लो ना, एक्स 0 भी देके देख लेते हैं थर्ड वाले में, एक्स इज इक्वल टू जो मैंने 0 लिया। ये सारा रफ वर्क का काम है जो मैंने आपको बताया ना, कि आपको पेपर में नहीं करना है, आपको बस दिमाग से अपने आप ही हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना 2-3 बार क्वेश्चन की, तो अपने आप ही कर लोगे। बस मैं आपको यहाँ पे अच्छे से करके दिखाता हूँ। जब मैंने एक्स इज इक्वल टू 0 लिया, तो मेरा एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया ना एक्स की जगह, तो एक्स की जगह मैंने 0 डाल दिया ऐसे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 की जगह 0 ही रहेगा, 0 की जगह 0 ही, और ये वाला माइनस ऐसे कैसे उठ के आ जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा। -0 क्या होता है हमारा, 0 ही होता है, -0 तो 0 ही होगा। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो बस ये हमारी रेंज आ गई। रेंज क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव नेगेटिव कॉमा 0। एफ एक्स तो हमारा वाई होता है ना, एफ एक्स जो होता है हमारा वाई होता है, और रेंज क्या होती है हमारी, वाई की सारी वैल्यूज। तो वाई की सारी वैल्यूज क्या आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव और 0। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा, -∞ से कहाँ तक, 0 तक। यही तो आ रहा है, देखो नेगेटिव नेगेटिव सारी वैल्यू और 0। तो नेगेटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -∞ से 0 तक। ये लगा दिया मैंने, -∞ के आगे ऐसे ओपन ब्रैकेट लग जाएगी, और इसके 0 के आगे, 0 हमारा इंक्लूडेड है तो इसके आगे क्लोज ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि 0 हमारा इंक्लूडेड है, 0 हमने लेना है। और जो इन्फिनिटी और -∞ होता है उसके आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगती है ऐसे वाली, ठीक है। जब भी -∞ हो या इन्फिनिटी हो, उसके आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगी, ऐसे या ऐसे वाली, सही है ना। ये सारा रफ वर्क था, जो मेन आंसर है हमारा ये है बस। दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें हमने डोमेन और रेंज निकालनी थी, डोमेन और रेंज हमने निकाल दी। देन अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू √9 - x²। अब इसमें भी हमें डोमेन और रेंज ही निकालनी है। हमेशा गाइस हमारी डोमेन और रेंज कब निकलती है, जब हमें कोई कंडीशन दी होती है। जैसे देखो इसमें हमें क्या दिया होता था, एफ एक्स इज इक्वल टू -mod x। इससे फिर हमने कंडीशन बना ली थी। कंडीशन होती है जैसे हमें दिया हो x बड़ा है 0 से, ऐसे हमें ऐसे कुछ दिया हो x बड़ा है 0 से, या x छोटा है 0 से, या कुछ ऐसे हमें बोला हो 9 - x बड़ा है 0 से, 2 - 5x बड़ा है 0 से या छोटा है 0 से, ऐसा कुछ हमें कंडीशन दी हो ना, तब जाके हमारी डोमेन और रेंज निकलती है। देखो अब हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ था ये एफ एक्स इक्वल टू -mod x। इससे हमने कंडीशन बना ली थी, x बड़ा है 0 से तब ये होगा, x छोटा है 0 से तो ये होगा, ऐसे हमने कंडीशन बना ली थी। अब इसमें मैंने सोचा इसमें मैं क्या कंडीशन बना सकता हूँ। इसमें तो ऐसे कुछ कंडीशन बनेगी नहीं, क्योंकि उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने इसको तोड़ के ऐसे लिख दिया था। मैंने आपको सिखाया था इसको कैसे तोड़ना है। इस वाले फंक्शन को मैंने तोड़ के इसमें लिख दिया था ऐसे। पर इसको तो मैंने सोचा इसमें तो मैंने ऐसे कुछ तोड़ ही नहीं सकता। पर मैंने सोचा मुझे तो कोई ना कोई कंडीशन बनानी पड़ेगी। अब कोई ना कोई कंडीशन बनानी पड़ेगी, तो मैं देखता हूँ। मैंने सोचा जितनी भी रूट की वैल्यूज होती है ना, वो हमेशा, जितनी भी रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं या 0 होती हैं। पॉजिटिव कॉमा 0, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी आपको रूट के अंदर। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, चैप्टर 5 में। वो अलग केस है, उसमें आयोटा आ जाता है,
वो अलग केस है। वैसे असली में रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, या तो जीरो होता है या वो तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो मुझे इससे क्या पता लगा, जो मेरा 9 - x² है, ये रूट के अंदर तुम्हारा यही है ना, 9 - x²। 9 - x² जो होगा हमारा, वो हमेशा मेरा जीरो से बड़ा होगा और जीरो के इक्वल होगा, तभी तो आएगा। देखो जीरो से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव। 9 - x² हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। मैंने लिख दिया = 0 और बड़ा है जीरो से, मतलब पॉजिटिव है। तो ये मेरी कंडीशन बन गई। जैसी मेरी कंडीशन बन गई वैसे ही मैं समझ लेता हूँ कि मेरा आधा क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया, जैसी मेरी कंडीशन बन गई। अब देखो ये मेरी कंडीशन बन गई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 - x² बड़ा = 0। बस मैंने 9 को 3 लिख दिया। मैंने इसलिए लिखा फिर इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ना, a² - b² = होता है a + b a - b, ये होता है फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, a + b × a - b। तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा, तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने फॉर्मूला लगाने के लिए 9 को 3 लिख दिया। मैं हमेशा ना आपको समझाता हूँ कि मैं ये स्टेप क्यों कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही सोचना होता है। देन इसको मैं a² - b² खोल देता हूँ, 3 + x × 3 - x, ये हो जाएगा ये। बाकी सारा ऐसे का ऐसे ही। देन अब इन दोनों को अलग अलग लिख दो। एक तो हो जाएगा 3 + x बड़ा है = 0, एक हो जाएगा 3 - x बड़ा है = 0। जैसे हम 10th में करते थे, जब हम रूट्स नहीं निकालते थे, जैसे हमारा होता था x+3 इंटू में x+2 ऐसे होता था, = 0 होता था। तो वैसे इन दोनों को अलग अलग नहीं लिख लेते थे, x+3 = 0, और फिर लिख लेते थे x+2 = 0। इन दोनों को अलग अलग लिख लेते थे हम। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया, इसको इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसको भी इसके साथ जोड़ दिया। देन अब बना देंगे। देखो अब 3 + x बड़ा है 0 से एंड 3 - x बड़ा है = 0 से। सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, हमें बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि डोमेन क्या होता है हमारा, x की वैल्यू तो होती है। जो भी सारा हमारा डोमेन होता है वो सारी x की वैल्यू होती है। फिर इस x की वैल्यू को हम डाल के fx में डाल देते हैं तो y की वैल्यू निकल जाती है, क्योंकि fx हमारा y है। सही है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इसको सबसे पहले इसको ले लेता हूँ, 3 - x बड़ा है = 0। अब देखो इससे मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों में मैं क्या करूँ। देखो अब गाइस, जब भी ये बड़ा = 0 दिया होता है ना, इसमें हम ऐसे नहीं करते कि ये इस वाले -x को इधर ले जाओ या 3 वाले को इधर ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं करते हम। बोथ साइड जो भी करते हैं बोथ साइड करते हैं। अब देखो इधर से मैंने सबसे पहले मुझे 3 हटाना पड़ेगा। इधर से मैं 3 हटाऊंगा तो इधर मेरे को इधर -3 करना पड़ेगा और इधर भी -3 ऐड करना पड़ेगा। देखो 3 - x है, इस साइड में करूंगा -3 करने कर दिया, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तभी तो। फिर अगर मैंने इधर -3 करा है तो मुझे इधर भी -3 करना पड़ेगा। दोनों साइड -3 कर दिया तो मेरा इससे ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 - 3 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या बचा, -x बड़ा है = 0 - 3 -3 हो जाएगा। अब देखो ये -x बड़ा है = -3 से। अब x के आगे से मुझे माइनस हटाना है, तभी तो मेरी x की वैल्यू आएगी। अब देखो इसमें दोनों जगह माइनस है, मुझे इन दोनों का माइनस कैंसिल, मुझे इसका माइनस कैंसिल करना है तो इसका भी माइनस कैंसिल करना पड़ेगा। अब देखो जब भी ऐसे लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है ना, तब हम माइनस कैसे हटाते हैं। यहाँ इन दोनों की जगह से मैंने माइनस हटा दिया और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये बिगर देन का साइन है, मतलब लार्ज का साइन है, तो ये स्मॉलर देन का साइन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 3। ये ऐसा क्यों होता है, देखो मैं बताता हूँ। ऐसा ऐसा हर जगह होता है। जैसे देखो मैंने लिखा 2x बड़ा है 3 से। अब मुझे इन दोनों के साइन पलटने हैं, इन दोनों के आगे मुझे माइनस लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, -2x इसके आगे -3 लगा दूंगा। जब मैं इन दोनों के साइन पलटता हूँ ना, तो हमेशा ये वाला साइन बदल जाता है। ये वाला साइन अब ऐसे हो जाएगा। तो इधर भी तो मैंने ऐसे ही किया, x का साइन पलटा है, -x का साइन पलटा है +x में, और -3 का साइन पलटा है +3 में। जब भी मैं दोनों साइड के साइन पलटता हूँ तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। ऐसे अगर मेरा होता 4x छोटा है 7 से, अगर ऐसे मेरा होता और मुझे इसके आगे दोनों के आगे माइनस लाना है, तो मैं कैसे लाता, -4x यहाँ पे -7, और ये वाला साइन पलट के इधर हो जाता, दूसरी साइड हो जाएगा। ऐसे इधर हुआ है, मैंने दोनों के साइन पलटे हैं और इस वाले साइन को बस इस साइड कर दिया। तो ये मेरी एक कंडीशन आ गई। अब ऐसे ही ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला लेते हैं, 3 + x
बड़ा है इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और अब देखो 3 + x बड़ा है इक्वल टू 0 है। अब इससे मैंने x की वैल्यू निकालनी है। कैसे आएगी? सबसे पहले तो ये इसमें से -3 कर दो, 3 + x -3, और यहाँ भी 0 -3 हो जाएगा, क्योंकि इससे मेरा 3 कट जाएगा ना लेफ्ट साइड से, तो 3 से 3 मेरा कैंसिल हो गया यहाँ पे। सही है। फिर मेरा बचा क्या? यहाँ पे x बचा, तो सही बच गया बस मेरा। मेरे को x की वैल्यू तो लानी है, तो x जो है मेरा बड़ा है इक्वल टू 0 -3 -3 हो जाएगा। तो एक मेरी कंडीशन ही आ गई। तो मेरी x की वैल्यूज आ गई। x की वैल्यूज आ गई तो समझ लो डोमेन आ गया। जैसे ही मेरी x की वैल्यू मुझे पता लग गई तो समझ लो डोमेन पता लग गया मेरे को। तो इससे मेरा डोमेन क्या हुआ? डोमेन हुआ x जो है मेरा छोटा है इक्वल टू 3 है, ये वाला लिखा, और x जो है मेरा, x की तरफ ये बड़ा वाला मुंह है, तो ये खोल के मुंह लगा दूंगा ऐसे, और इक्वल टू का साइन ऐसे ऐसे, और यहाँ पे -3 लिख दूंगा। दैट्स इट, ये मेरा डोमेन आ गया। डोमेन मेरा निकल गया। अब रेंज क्या होएगी? रेंज होएगी, जब देखो, अब रेंज हम निकालते कैसे हैं? x की वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं और y की वैल्यू निकाल देते हैं, वो सारी हमारी रेंज होती है। अब यहाँ पे सारी x की वैल्यू डाल के देखो, यहाँ पे सारी x की वैल्यू डाल के देखो। जब मैं x की वैल्यू -3 डाल रहा हूँ, देखो ये इनमें से सारी वैल्यूज डालते हो, क्योंकि इनमें से ही तो हमें सारी वैल्यूज डालनी है, क्योंकि x की वैल्यूज तुम्हारी सारी यही है, इनमें से ही सारी वैल्यूज डालनी है। -3 से 3 के बीच में, तो -3 से 3 के बीच में, और -3 और 3 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है ना। तो मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ -3x की, एक वैल्यू डाल देता हूँ 0, और एक वैल्यू डाल देता हूँ 3। इन तीनों वैल्यूज डाल के मैं y की वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे x की वैल्यू एक 0 डाल दूंगा, एक -3 डाल दूंगा, एक +3 डाल दूंगा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो उससे मेरा कुछ अंदाजा लग जाएगा कि मेरी रेंज क्या रहेगी। तो डालते हैं यहाँ पे, √9 - x² है हमारा y। अब x की जगह मैं सबसे पहले 0 डालता हूँ। व्हेन x = 0, x की जगह पे मैंने 0 डाला, तो y मेरा क्या आ जाएगा? √9 - x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर = कितना हो जाएगा? y = 9 - 0 का स्क्वायर, तो 9 - 0 तो 0 ही रहेगा, 9 - 0 तो 9 ही रहेगा। तो यहाँ पे √9 आ गया। √9 होता क्या हमारा? 3, y = 3 आ गया मेरा। सही है। अब ऐसे ही मैं एक बार डाल के देखता हूँ, x = -3 डाल देता हूँ एक बार। आप कुछ भी इसके अंदर की कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बस नेगेटिव वैल्यू भी ले लेना, पॉजिटिव भी ले लेना, और 0 भी ले लेना, उससे रेंज निकल जाएगी हमारी। y = क्या आ जाएगा? 9 - x की जगह मैंने -3 डालना है, x की जगह -3 डाल दो बस, -3 का स्क्वायर, रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो इससे क्या आ जाएगा? y = 9, -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 ही। तो 9 - 9 तो 0 ही हो जाएगा, तो √0 0 ही होता है। y = 0 आ गई, y 3 आया और 0 आया। देन अब x = 3 डालता हूँ, मतलब प्लस का 3, माइनस की वैल्यू डाल दी, 0 की डाल दी, अब प्लस की भी डाल देता हूँ। तीनों वैल्यूज डाल के हम रेंज निकाल लेते हैं हमेशा। देन इधर क्या आ जाएगा? 9 - x की जगह मैंने 3 डालना, बस 3 डाल दो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? y 3 का स्क्वायर होता है 9, तो y = 9 - 9 कितना आ जाएगा? y = 0। तो मेरी जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव डाल रहा हूँ तो भी आंसर 0 आ रहा है, जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव डाल रहा हूँ तो भी आंसर, मतलब हमारी y रेंज हमारी 0 आ रही है। जब मैं x की वैल्यू 3 डाल रहा हूँ तो भी मेरी रेंज 0 आ रही है। बस 0 डालने पे मेरी रेंज 3 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी रेंज क्या है? 0 है एक तो, क्योंकि मेरा एक आंसर मेरा 0 आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है। सबसे पहले तो लिखो, एक तो 3 है, कॉमा ऐसे लिख दो, 3 है और 0 है, क्योंकि मेरा y देखो 0 आ रहा है, 0 है, इसके बीच में कॉमा लग जाएगा, इनके बीच में ही तो आएगी वैल्यू, 0 और 3 आएगी, तो इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दो बस। स्क्वायर ब्रैकेट्स इसलिए क्योंकि 0 को भी हमें इंक्लूड करना है और 3 को भी इंक्लूड करना है। आप चाहे, और मैंने वैल्यू डाली है -3, 0 और 3, आप और कोई वैल्यू डाल के दे सकते हो। यहाँ पे आप -2 डाल के देख लो, -2, 0 और 2 डाल के देख लो यहाँ पे, मतलब वैल्यूज नेगेटिव भी डाल लेना, 0 भी डाल लेना और पॉजिटिव भी डाल लेना, तो आपका आंसर यही तीनों ही आएंगे।
मतलब ये या तो ये तीनों आएंगे या तो 0 और 3 के बीच में कोई आंसर आएगा, या 1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा या मतलब 0.5 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब 0 से 3 के बीच में आंसर आएगा, चाहे आप और कोई वैल्यू डाल के देख लो। दैट्स इट। तो सेकंड। देन अभी देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। कह रहे हैं राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ये f0 f7 f माइनस 3। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्या बोला हुआ है, पहले सबसे पहले निकालो f0 की वैल्यू। f0 का क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पे हमें fx दिया हुआ था और यहाँ पे हमें x की जगह बस बोल रहे हैं 0 डाल दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बोला हुआ ना f ऑफ x है हमारा फंक्शन। अब इन्होंने क्या बोला f0, मतलब इन्होंने x की जगह 0 डाला हुआ है बस। और इधर क्या हुआ, x की जगह 7 डाला हुआ है, इधर x की जगह -3 डाला हुआ है। कुछ नहीं है, बस इस क्या करना है हमें, सबसे पहले लिखो fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये लिखा। उसके बाद f0 निकाल दो, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा f0 है, तो f0 निकाल दो, x की जगह 0 डाल दो बस, और कुछ नहीं करना। x की जगह मैंने 0 डाल दिया और इधर भी x की जगह 0 डाल दो। 2 इंटू 0 -5, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 होता है, इज इक्वल टू -5 आंसर। f0 इज इक्वल टू -5, क्योंकि 0 में से -5 करेंगे तो -5 आएगा। देन सेकंड पार्ट देख लो, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 है, हमें निकालना क्या है f7, तो x की जगह बस 7 डाला हुआ इन्होंने, x की जगह 7 डाल दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू में यहाँ पे भी x की जगह 7, 7 माइनस 5, 2 इंटू 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 2 14, 14 माइनस 5 9 इज इक्वल टू 9। तो f7 कितना आ गया, 9। अब थर्ड पार्ट देख लो, ऐसे ही कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 है ना, वो कुछ भी नहीं है उन क्वेश्चन में। और जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन 2 है, उसके दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, वो कोई भी छोड़ के मत जाना कभी भी। थर्ड पार्ट है जो इसका f-3 है। अब x की जगह -3 डाल दो बस, यहाँ पे x की जगह मैंने यहाँ -3 रख दिया और यहाँ पे भी x की जगह -3 रख दो। 2 इंटू में -3 और -5 ऐसे कैसे ही, कितना आ जाएगा, 2 इंटू -3 कितना होता है, -6 और -5 कितना हो जाएगा, -11। दैट्स इट, क्वेश्चन थर्ड भी हो गया हमारा कंप्लीट।